Translation. Chant, chant, Radha Krishna, everyone chant. When Lord Chaitanya and Lord Nityananda came dancing through Nadia, they gave these teachings. Chant, chant, Radha Krishna, everyone chant. You are caught up in a whirlpool of senseless action, and you are sinking lower and lower. Chant, chant, Radha Krishna, everyone chant. If you just understand that the spirit soul is the eternal servant of Krishna, you will never have any more sorrows. Chant Hare Krishna and your eyes will fill with tears and your body will feel transcendental shivering. Chant, chant, Radha Krishna, everyone chant. Simply chant Radha Krishna and join with us. Those are the only alms we beg. Chant, chant Radha Krishna, everyone chant. All dangers will be gone when that name is chanted, says Bhakti Vinod Thakur. Chant, chant Radha Krishna, everyone chant. Hare Krishna, thank you for the service. हरे कृष्णा. बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, नंदरानी एंड गोकुलतरणी माता जी. आपने बहुत ही अच्छे से इस भजन को गाया और बहुत ही मधुरता से इसको आपने गाया और इसका अनुवाद पढ़ा. हरे कृष्णा. तो आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ हिज ग्रेस हमसे गोकुल प्रभु जी को कि प्रभु जी आए और आज के जो हमारे मुख्य प्रवक्ता हैं उनका परिचय कराएं. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद श्री नंदरानी एंड गूगल तरुणी माता जी. बहुत ही अद्भुत और भावपूर्ण भजन और कीर्तन गाया आपने. गुड स्टार्ट टू द वीकेंड. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम और स्वागत इस नित्यम भागवत सेवा के प्रसंग में. और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच हिज ग्रेस चैतन्य सिम्हा प्रभु भागवतम का प्रवचन करने आए हैं. भक्तों की प्रसन्नता के लिए मैं संक्षेप में प्रभु जी का परिचय दूंगा. प्रभु जी 1992 में इस्कॉन के संपर्क में आए और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से 2005 में उन्होंने दीक्षा प्राप्त की और 2014 में प्रभु जी को ब्राह्मण दीक्षा भी महाराज ने दी. मेजर सेवाएं प्रभु जी सब जानते हैं. प्रभु जी प्रचार की सेवा में हमेशा जुड़े रहते हैं. आध्यात्मिक क्लासेस को बहुत ही गुह्य सब्जेक्ट को बहुत सिंप्लीफाइड, बहुत सरल बना के प्रभु जी प्रेजेंट करते हैं और मैंने खुद प्रभु जी की क्लासेस अटेंड करी. आई रिमेम्बर जब हम दुबई में नए नए आए थे तो हम श्यामचंद प्रभु हैं हमारे एक भक्त, उनके घर गए थे और वहाँ पे प्रभु जी की क्लास मैंने पहली बार सुनी थी और इमीडिएटली मैं उससे प्रभावित हुआ था. प्रभु जी बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक्स को बहुत आसान से समझाते हैं. भक्ति वेदांत मैनर में प्रभु जी ने सेवा की है और जहाँ पे वो भगवान के प्रसाद बनाने वाले जो बर्तन होते हैं उनको धोते थे. और किसी ने भी अगर ये सेवा की हो तो उसे पता होगा कि कितनी मुश्किल सेवा है ये. बड़े बड़े बर्तन होते हैं और उनको किस तरह से आप साफ करते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मुश्किल सेवा है. थैंक यू प्रभु जी उसके लिए भी. और इन सभी सेवाओं में प्रभु जी को माता जी, उनकी जो धर्म पत्नी है लक्ष्मी सुंदरी माता जी और बेटी भक्तिन वृंदा प्रिया का साथ है. और रिसेंट पास में मैं बताना चाहूँगा कि मैंने प्रभु जी और माता जी की भक्त देखभाल, जो डिवोटी केयर हम बोलते हैं, उसका एक बहुत सुंदर गुण उनमें पाया. और किस तरह से वो भक्तों का नाम ना लेके 2-3 इंस्टेंसेस मैंने देखे जहाँ पे उनके भक्त विश के भक्तों को जरूरत थी और प्रभु जी ने सब कुछ ऐसे अरेंज किया उनके लिए कि जैसे एक पिता जैसे अपने बच्चों के लिए अरेंज करता है. तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी. वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी विद यू. एंड प्रभु जी का मिशन जो है वो ये है कि हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हर ज्यादा से ज्यादा लोगों पर के पास चैतन्य महाप्रभु का संदेश पहुंचाए. और वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू हियर विद अस. प्रभु जी वेलकम. और आज की ट्रांसलेशन सेवा जो है वो गोविंदानंद प्रभु करेंगे और श्लोक का डिस्प्ले सेवा कविता माता जी करेंगी. वेलकम प्रभु. वी आर फॉर्चुनेट टू हैव यू विद अस. Hare Krishna, Prabhu. Thank you very much. Your kind words are beyond what I really deserve. They're beyond anything that I can ever deserve in any future lives as well. You speak very, very humbly and nicely for everybody. I'm very happy to be with you all today. And maybe we can just start with Jai Radha Madhava and then we can start with the class, if that's okay with you. Yes, Prabhuji.
Jai Radha Madhava Jai Kunja Bihari Jai Gopi Janavallabha Jaya Girivaradari Jaya Girivaradari Jaya Yashodanandana Jaya Braja Jarandana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Would you like to read the verse in Sanskrit and then the purport in Hindi? The translation in Hindi and purport in Hindi, and then I can do the invocation prayers after that. How would you like to do? Yes, Prabhu, if you want, I can do that. Hare Krishna. Okay. Hare Do you want me Krishna. to read? Yeah, sure. Yes, please. Hare Krishna Prabhu ji. Dandavat pranam. Nana bhavair ilaya ilayo papanair devan sadhun lokar setun bibharshi himsay unmagayan himshaya varta manan janmaitata te bhara haraya bhumeha. Do you want me to do Shabdarth also, Prabhuji? Yes, please. शब्दार्थ and अनुवाद श्रील प्रभुपाद के भक्तों द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। नाना विविध भावे मनोभावों से लीलाओं के रूप में एवं निस्संदेह उपपन्ने कल्पित देवान देवताओं साधुन साधुओं लोक संसार के सेतुन धर्म संहिता को विभीषी स्थिर रखते हो, हंसी संहार करते हो, उत्तमार्गन मार्ग से विपथ हिंसया हिंसा द्वारा वर्तमानान जीवित जन्म जन्म एतत् यह ते तुम्हारा भार हाराय उतारने के लिए भूमि पृथ्वी का। तात्पर्य, आप देवताओं साधुओं तथा इस जगत के लिए धर्म संहिता को बनाए रखने के लिए अनेक भावों से लीलाएं करते हैं। इन लीलाओं से आप उनका भी वध करते हैं जो सही मार्ग से हट जाते हैं और हिंसा द्वारा जीवन यापन करते हैं। निस्संदेह आपका वर्तमान अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए है। तात्पर्य, जैसे भगवत गीता 9.29 में भगवान कृष्ण कहते हैं, समो अहम सर्वभूतेषु न मे देवेषुस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या ये ते मयि ते तेषु चाप्य अहम। ये भजन्ति न तो मैं
किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी का पक्षपात करता हूँ। मैं सबों को प्रति समभाव रखता हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में है और मैं भी उसका मित्र हूँ। देवता तथा साधु पुरुष, देवान साधु भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए समर्पित रहते हैं। देवता प्रशासक की तरह कार्य करते हैं और साधु जन अपने उपदेशों तथा आदेशों से आत्म साक्षात तथा पवित्रता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। किंतु जो लोग प्राकृतिक अर्थात ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करते हैं और अन्यों का साथ हिंसा करते हैं, वे भगवान द्वारा विविध लीलाओं अवतारों में विनिष्ट कर लिए जाते हैं। जैसे कि भगवान भगवत गीता 4.11 में कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। वे निष्पक्ष हैं, किंतु जीवों के कर्मों के प्रति समुचित प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। नंबर 28, तब तो अहम ते तेजस्या दोह साहेन संतोग्रे न ते उल्भानेनाज वारेना तव तपो देहिनां ते अनगृही मूलाम नो सेवरम यावत् आशानुबद्धः। शब्दार्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। तब तक जलाया हुआ अहम मैं ते तुम्हारी तेजसा शक्ति द्वारा दुह से सहेना दुस्सह शांत ठंड शीतल उग्रेण फिर भी तप्त अति अत्याधिक उल्बणेन भयानक ज्वर से तावत तप कर तब तक ताप जलन देही नाम देहीधारियों की ते तुम्हारे अधि चरणों के मूलमा तलवा न नहीं निसंदेह सेवरन सेवा करते हैं, यावत जब तक आशा भौतिक इच्छाओं से अनुबद्ध सतत बंधे हुए। तात्पर्य, मैंने आपके भयानक ज्वर अस्त्र के भयानक तेज से अस्त्र हूँ, जो शीतल होकर भी ज्वलयमय है। सारे देहधारी जीव जब तक कष्ट भोगते हैं, तब तक वे भौतिक महत्वाकांक्षियों से बंधे रहते हैं और आपके चरण कमलों की सेवा करने से दूर भागते हैं। तात्पर्य, पिछले श्लोक में शिव ज्वर ने कहा था कि जो लोग हिंसा का जीवन बिताते हैं, उन्हें भगवान के हाथों वैसे ही हिंसा मिलती है। किंतु यहाँ पर वह उसके आगे यह कहता है कि जो लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, ये विशेष रूप से दंडनीय है। यद्यपि शिव ने अभी तक स्वयं हिंसात्मक कार्य किया था, किंतु भगवान की शरण में आ जाने तथा अपने सुधार कर लेने के कारण आश्वासन है कि उसे भागवत कृपा प्राप्त हो सकेगी। दूसरे शब्दों में वह यह भगवत भक्त बन गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। Thank you. So I'll do the invocation prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gananatam Radandasya Janajana Salakaya Chakshun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaithanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamaranam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrachatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Saidvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha
Hey Krishna Karuna Sindhu Dino Bandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hare Priye Vancha Karpaturvishcha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanbhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatadesha Tarine. Hare Krishna. So firstly, thank you very much for inviting me. I'm not worthy to be here in the August Assembly of the Great Vaishnavas. हरे कृष्णा। आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने मुझे आमंत्रित किया। मैं लायक नहीं हूँ आप सब बड़े वैष्णव के बीच में इसके बारे में चर्चा करने के लिए। Hamsa Gokul had mentioned that I speak things very simply. The reason is I don't have much intelligence. So I'm just like a small bird which flies very low, and I only speak to the level of my flying. And my flying is that I have very little intelligence to understand the high topics of the topics that has been depicted in the Srimad Bhagavatam. तो हम गोकुल प्रभु जी ने कहा कि मैं बहुत सरल तरीके से कथा को बताता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि के अनुसार मैं सरलता से नहीं बता सकता हूँ। मेरी जो बुद्धि है वो उस प्रकार है जो पंछी उड़ान भरता है बहुत निचले स्तर पे, उसी प्रकार से मेरी बुद्धि भी निचले स्तर तक ही ये चर्चा को बताने का प्रयास करेगी, क्योंकि मेरी जो बुद्धि है उतना ही सीमित है। So please forgive me for my inadequacies in giving this class today. I try to do my best, whatever realization I have. It's a service that I've been given by Paramananda Krishna Prabhu. So whatever service he gives to me, I take that as an order on my head. तो मैं क्षमा मांगता हूँ आप सभी से कथा से शुरू करने के लिए कि मेरी से जो भी त्रुटि होगी वो क्योंकि मेरी जो सेवा मैं परमानंद प्रभु जी ने मुझे दी है वो सेवा मैं जब भी देते हैं तो मैं ले लेता हूँ, तो मैं प्रयास करूंगा जितना भी मेरा साक्षात्कार है मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। I also like to thank Govindananda Prabhu for translating. Please forgive me if my words might not come out properly, but you can fill in the cracks and put it nicely to everybody. Yes, Prabhuji, I'll try my best. Please bless me so that I can serve. You can translate that also. प्रभुजी बोल रहे हैं कि जो भी मैं बोल रहा हूँ तो मुझे क्षमा करना, अगर मेरे से कुछ त्रुटि होगी फिर भी आप प्रयास ऐसे करना कि जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको सही तरीके से सही बताने का प्रयत्न करना आप। This chapter of the Srimad Bhagavatam and the previous chapter are very interesting chapters. There's so many different elements within these chapters. ये जो भागवतम का जो अध्याय है और इससे भी पूर्व जो अध्याय थे बहुत अच्छे अध्याय हैं और उसमें बहुत तर्क बताए गए हैं अलग अलग तरीके से। We hear about
the son of Bali Maharaj, Banashura, who has 1,000 arms, because these were the benedictions given by Lord Shiva to him, because he pleased Lord Shiva. So he finds the pride that Banashura has in having such amazing strength with his 1,000 arms. तो ये जो कथा है बलि महाराज के पुत्र बानासुर के बारे में है। उनके पास हजारों हाथ हैं और ये जो वरदान है शिव जी ने प्रदान किया था बानासुर का, और इसके कारण उनको बहुत अहंकार हो गया था अपने प्रति। We hear about the Vedic culture, how from the beginning in the Vedic family, the opposite sexes are segregated. We hear about Usha never has an association with any opposite sex of the male gender. तो हम कथा सुनते हैं वैदिक शास्त्रों से। वैदिक जो संस्कृति है उसमें अलग अलग प्रकार के जो है यौन संबंध के बारे में बताया गया है। उसमें उषा के बारे में बताया गया है। जो उषा है वो यौन संबंध के। प्रभु जी, व्हाट डू यू सेड? उषा, व्हाट शी डिड? शी नेवर had any association with the opposite sex. हाँ, तो never उषा met the opposite sex, never had any opportunity to meet the opposite sex. We read in the previous chapter. तो इससे पूर्व जो अध्याय था उसमें उषा ने कभी भी किसी अपने से जो यौन संबंध है किसी पुरुष के साथ किए थे और कभी उनसे मिले भी नहीं थे। We hear about her close intimate friend Chitralekha, who is an amazing mystic yogi as a young maiden, who is able to draw various types of pictures, and then finally draws a picture of Anirudh, and then brings him all the way from Dwarka back to Sunitapur. तो हम सुनते हैं जैसे कि गोपी चित्रलेखा है, वो कैसे सुंदर तरीके से चित्र बनाती है, और जब वो अनुरुद्ध का चित्र बनाती है तो वो द्वारका से सुमेतिपुर तक जाती है वो चित्र बनाने के कारण। We hear about the beauty about Anirudh. So wonderful the beauty is that is described very nicely, that he has a beautiful complexion, he has a beautiful hair, curly, bluish tint. He has a beautiful countenance. Everything about him was very beautiful. That Banashura himself, Banamara, became quite captivated by his beauty, actually. He mentions that, I don't want my daughter to marry this person, but I'm quite excited to see this beauty of this child, or this person, not the child, but the person. तो जो अनिरुद्ध थे वो बहुत सुंदर दिखते थे। उनकी जो स्वयं भूषा थी वो बहुत सुंदर थी, अति सुंदर थी। मतलब जो भी देखते थे आकर्षित हो जाते थे। उनके जो कलर, जो उनका जो रंग था, नीले रंग के थे, और उनकी सुंदरता बहुत आकर्षक थी। बाणासुर की जो पुत्री थी वो उनसे विवाह कराने का उनका मन नहीं था, परंतु जब उनका सुंदरता देखा तो वो स्वयं आकर्षित हो गए उनसे। We hear about the beauty, although he has such beauty, but he was also fearless, that when Banashura came and with his mighty army, Anirudh was fearless in fighting with them. And then eventually he got captured. So we hear about the prowess of Anirudh. तो हम सुनते हैं जैसे अनिरुद्ध जो थे वो बहुत अभय थे, वो डरते नहीं थे। वो डर नहीं रहे थे बाणासुर के इतने हाथ देखने के पश्चात भी, और उनकी इतनी शक्ति देखने के पश्चात भी। और जब बाणासुर वहां पे आए तो अनिरुद्ध जी ने उनको हरा के उनको बंदी बना दिया, और इस प्रकार से लीला थी। Also, just prior to that, we hear about how Usha serves Aniruddha so much that Aniruddha forgets about his home in Dwarka. इससे पूर्व हम लोग ने सुना कि किसे उषा ने अनिरुद्ध जी की सेवा की, और वो इतने सुंदर तरीके से सेवा की अनिरुद्ध जी की, तो अनिरुद्ध जी द्वारका भूल गए थे। Actually, we can speak so much about it, but this was in the previous chapter. So we're going into this chapter now. And in this chapter now, the
the Yadus are now quite desperate to find out about where is Anirudh, and then Narada Muni comes into the picture, or as always, and tells them that basically he's been captured by Banashura. And so they make a big arrangements of 18 Akshashini army to go and capture Anirudh. तो ये तो अनिरुद्ध जी के बारे में बहुत हम बात कर सकते हैं, जो पिछले अध्याय में हो सका बहुत बातें हैं ऐसी, परंतु वो पिछले अध्याय का था। अभी हम इस अध्याय के बारे में बात करेंगे जहाँ पे वो अनिरुद्ध जी को ढूंढ रहे हैं और उनको पता चलता है नारद मुनि के द्वारा कि कैसे बानासुर ने उनको बांध के रखा है। तो जो द्वारका से जो सेना है, अक्षोहिणी सेना, राइट प्रभु जी? अक्षोहिणी, या अक्षोहिणी सेना को वो भी भेजेंगे अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए। I would not know the exact numbers, the calculations of what Akshohinis entail, but it's mentioned in one of the purposes of Srila Prabhupada. So ultimately, the idea is that they wanted to get back Anirudh, and they went, and there was an amazing fight that is captured here. Now, Krishna, you have to remember, Krishna is now a grandfather because he has a son, Pradyumna, with the wife Rukmini. Pradyumna has a son, Aniruddha, that we're talking about. So Krishna is, nearly touching 100 years old here. And it's one of the battles that we find that is very fierce, and we hear about Krishna doing amazing fighting scenes with Lord Shiva and his two sons, Ganesh and Kartikeya. तो जैसे कि अभी हम ये सुन रहे हैं कि कृष्णा बहुत अद्भुत, जो ये जैसे पहले उन प्रभु जी ने बताया कि अक्षोहिणी सेना की संख्या मुझे इतना पता नहीं है, परंतु प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में इसकी संख्या बताई गई है। और अभी जो युद्ध है, इस युद्ध में बहुत सुंदर तरीके से कृष्णा ने ये जो युद्ध को लिया और अक्षोहिणी सेना ने बहुत अद्भुत लड़ाई की, वहां पे युद्ध किया उन्होंने। जैसे कि कृष्णा अभी 100 वर्ष के पश्चात है, वो एक दादा बन चुके हैं, और अनिरुद्ध जो है वो उनके पुत्र है। अभी उनको छुड़ाने के लिए वो आगे युद्ध करने के लिए बढ़ रहे हैं। So this fighting scene is not ordinary fighting scene that we see in modern day warfare that we see nowadays in our news. This fighting scene with Krishna and Lord Shiva and all the other participants, it's very auspicious to hear about it and talk about it. तो ये युद्ध का जो दृश्य है, ये कोई साधारण जो युद्ध हम देखते हैं उस प्रकार का नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े देवता, ये सब है, ये बहुत अद्भुत नजारा है देखने के लिए, सुनने के लिए। Actually, right at the end of the chapter, there are two Shruti falls. Shruti falls means there is some benedictions that have been awarded when you hear these pastimes. The first one is by Shivajwara, when you hear the discussion with Shivajwara that we're going to be discussing about with Krishna. If anybody hears this, they become fearless by hearing the narrations of the prayers offered by Shivajwara and Krishna giving his blessings to Shivajwara. तो इस अध्याय के अंत में 2 श्रुति फल बताए गए हैं शिवज्वारा द्वारा। तो ये इसका श्रुति फल हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला श्रुति फल ये है कि जो कोई भी ये जो कथा सुनेंगे वो अभय हो जाएंगे, वो उनका डर भय जो है वो भयभीत नहीं रहेंगे। The second Shruti fal is that when basically at the end, when Lord Shiva offers his prayers and offers his prayers, he also there is a Shruti fal in that anybody who hears this, Shukadev Goswami says to Parikshit Maharaj, that anybody hears this narration in the morning will never be defeated. तो इसका एक और श्रुति फल जो दूसरा है वो शिव जी बताते हैं, ये शुभदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो भी ये संवाद सुनेंगे और वो कभी भी उनका पराजय नहीं होगी। Of course, the defeat that we जो सुबह में ये संवाद सुनेंगे वो कभी भी पराजित नहीं होंगे। This defeat that we're talking about is, of course, nothing to do with the material defeat or winning. Like, for example, if you a cricket match or
football match or something. This defeat is that you will not be conquered by the angst of Maya. तो ये जो पराजय की हम चर्चा कर रहे हैं, ये कोई साधारण पराजय नहीं है जो हम क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं। इसमें जो हमारी पराजय होती, उस पराजय की हम पर चर्चा नहीं कर रहे। ये पराजय का अर्थ है कि हम माया से पराजय नहीं होंगे। So this Shiva Jwara, who is Shiva Jwara? Shiva Jwara basically is a manifestation coming from Lord Shiva, and it's a very fierce, amazing manifestation. It is when the full manifestation of the annihilation that takes place of this material creation, at that time, there is a scorching, burning heat that is emanating. It's so powerful that it's more powerful than the suns put together 12 times. तो ये शिव ज्वारा कौन थे? शिव ज्वारा जो थे वो शिव जी के अंश थे, और जब बताया गया है कि जब भी संसार का विनाश होता है तो उसका जो विनाश होता है वो इतना प्रभावित होता है, इतना खतरनाक होता है, जैसे कि 12 सूर्यों का जो तेज है उससे भी ज्यादा पूरा उसका जो गर्माहट होती है वो होती है, तेज होता है उसका। So when the Shiva Jwara was there to kill Krishna, apparently, he had a form, a personification of form of 3 heads and 3 legs, and rushing with devastating powers, destroying everything in sight. But Krishna, this is the beauty about reading Srimad Bhagavatam, but Krishna basically says, okay, you want to do something to me, I will show you something else. I don't have to personally do. He created a Narayan Jwara. तो कृष्णा बहुत अद्भुत तरीके से युद्ध करते हैं, जैसे कि इसमें जो शिव ज्वारा थे उनका जो स्वरूप बताया गया है, उनके 3 सर और 3 पैर थे, और वो इतना सुंदर तरीके से युद्ध कर रहे थे। तो कृष्णा बोल रहे थे कि ठीक है, आप बहुत सुंदर तरीके से युद्ध करना चाहते हो, तो मैं भी आपके लिए कोई और मेरा व्यक्तित्व अंश प्रदान करता हूँ। तो उन्होंने अपना एक अंश का स्वरूप का विस्तार किया, जिनका नाम था नारायण ज्वारा। So we heard about Shiva Jwara, how powerful in heat it gives, but the Narayan Jwara has the opposite effect, how cooling, or not cooling, but very, very freezing cold, it defeats the heat of the Shiva Jwara. तो जो शिव ज्वारा थे वो बहुत शक्तिशाली थे, और बहुत, जैसे हमने बताया कि 12 सूर्यों का तेज था उसमें, लेकिन भगवान ने जो उनका विस्तार किया था नारायण ज्वारा, वो उनके विपरीत थे। वो बहुत ठंडे, इतने ठंडे थे जो पूरी जो गर्माहट है उसको ठंडा शांत कर देते हैं। ऐसे नारायण ज्वारा को उन्होंने अपना ये प्रदान किया अंश। I just want to make a comment. Srila Prabhupada mentions one time, also he mentions it in a few of his classes as well as in a private conversation, that it is better to have heat than to have cold. Heat one can tolerate, but cold is miserable. तो मेरे को एक टिप्पणी याद आई श्रील प्रभुपाद की, जो प्रभुपाद बहुत बार बोल चुके हैं, अपने शिष्यों को भी बताया गया है कि जो बताते हैं श्रील प्रभुपाद की गर्मी ज्यादा अच्छी होती है ठंडी से। एंड लास्ट पॉइंट व्हाट डिड यू से प्रभु जी? Heat is very, you can tolerate heat, but to have tolerate cold is very miserable. You can't. It's very miserable. तो जो गर्माहट है हम लोग सहन कर सकते हैं, लेकिन जो ठंड है वो बहुत हमारे लिए सहनशील नहीं होती, वो अत्यंत ज्यादा होती है। श्रील प्रभुपाद की ऐसी टिप्पणी थी। And I can vouch for that because I used to live in the UK and I couldn't tolerate the cold. It was miserable. But the heat, we in this part of the world, we can have sometimes 40, 50 or something like that, and you tolerate it. But cold, it's miserable. You feel lethargic. You feel depressed. तो ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ जो श्रील प्रभुपाद की टिप्पणी है, क्योंकि मैं यूके में रहता हूँ और यूके में रहता था, तो वहाँ पे बहुत ठंडी होती थी। तो ठंडी जब तो इतनी अत्यंत ठंडी होती थी कि वो मुझे बहुत कष्टदायी होती थी, और मैं एकदम लथार्जी, मतलब हमें बहुत सुस्त हो जाता, आलसी हो जाता था, और मैं एक डिप्रेशन, मतलब हमें
मेरे जो मन है वो एकदम विचलित हो जाता था। उस प्रकार से मेरी होती थी। पर यहाँ पे जब हम देखते हैं दुबई में 40 से 50 डिग्री तक भी गर्मी होती है, तो हमको इतना कष्ट नहीं होता है जितना कि मुझे ठंडी में वहां होता है। So here Krishna comes in the form of Narayan Jwara as death. And Shiva Jwara basically has no recourse because Lord Shiva can't protect him also from this Narayan Jwara. So what does he do? And very important, he surrenders to Krishna. तो यहाँ पे हम देखते हैं जो नारायण ज्वारा थे वो एक मृत्यु प्रदान करने आए थे, और जो शिवा ज्वारा थे वो इतने ठंडे थे और सॉरी इतने गर्म थे, इतनी गर्माहट थी उन्होंने में। लेकिन नारायण ज्वारा के समक्ष उनकी जो गर्माहट थी वो कुछ काम की नहीं थी। इसलिए शिव जी के जो अंश थे शिव ज्वारा, उनके पास कोई विकल्प नहीं रहा और उन्होंने शरणागत कर दी नारायण ज्वारा के समक्ष। Srila Bhaktivinoda Thakur has explained there are 6 steps to surrender, accepting things which are favorable, rejecting things which are unfavorable, making sure that you take shelter of Krishna and nobody else, making sure Krishna is your only protector, making sure Krishna is your only maintainer, and all giving your whole life and body to Krishna, everything only on Krishna, and having meek and humble attitude. These are the 6 steps of actually surrender. And Shiva Jwara completely put himself in this position. तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं 6 प्रकार की शरणागति, जहाँ पे जो भी कुछ हमको एक्सेप्टिंग, हम लोग को जो भी लेना होता है वो सब कुछ कृष्ण के अनुकूल हो, ऐसे कार्य को हमको स्वीकार करना चाहिए। और जो कृष्णा ही हमारे रक्षक करने वाले हैं और हमको संभालने वाले हैं, और जो हमारा विनम्रता का स्वभाव है उसको हमको लेके आना है। इस प्रकार के ऐसे 6 जो है शरणागति भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताई है। और ये जो शिव ज्वारा थे उन्होंने ये 6 पूरे शरणागति के लक्षण वहां पे दिखाए शरणागति के। There is a beautiful verse in Ramayana, Sakradeva Prapanno Yas. Tava asmi iticha yichate. That basically, if somebody comes to me, I give them full shelter. I take away all their fear by yam sarva ta'asmai. And then Krishna actually says that I give this vow, mama vratam. So that this is a very important point, that one who comes to Krishna, Krishna will never abandon him. Doesn't matter what they've done before. Even if they come to kill Krishna and his devotees, once you surrender to Krishna, that's it. Nothing can stop anybody to annihilate that devotee or that person. तो इसमें इसके प्रसंग में एक बहुत सुंदर एक श्लोक है जो रामायण में बताया गया है, जो बताते हैं प्रभु श्री राम बोलते हैं सकला देवा प्रपन्नो, मतलब जो भी मेरा शरणागति लेते हैं, भले ही वो मेरे से दुश्मन क्यों ना हो, मेरे प्रति कितना भी द्वेष क्यों ना करते हो, परंतु अगर वो मुझे शरणागत करेंगे तो मैं उनका संरक्षण करूंगा और ये मेरा वचन है। इस प्रकार से प्रभु श्री राम का ये जो श्लोक है, तो इसी प्रकार से जब शिव ज्वारा उनके शरणागति ले रहे हैं, भले वो उनके साथ युद्ध कर रहे हैं, परंतु अभी वो शरणागति के इसमें है, तो इसीलिए उनको वो और बताते हैं कि जो भी भक्त ऐसा करते हैं तो उनका वो बड़ा अच्छे से संरक्षण करते हैं और उनको कोई भी हरा नहीं सकता है, उनको मार नहीं सकता है। Rake Krishna mare Krishna rake ke. One who wants to protect, if Krishna wants to protect somebody, nobody can kill him. If Krishna wants to kill somebody, no one can protect him. So here we find that Krishna is giving full shelter, and Shiva Jwara feels comfortable in offering prayers to the Supreme Personality of Godhead. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के। अगर कृष्णा किसी को मारना चाहते हैं तो उनको कौन बचा सकता है, और कोई नहीं बचा सकता है। तो अगर कृष्णा किसी को बचाना चाहते हैं तो उसको कोई मार नहीं सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे जो शिव ज्वारा ने शरणागति ली है, पूर्ण शरणागति ली है भगवान कृष्णा की, और वो बहुत उनको संतुष्टि हो रही है कि ये अभी मैं संरक्षित हूँ।
So here we find in this particular verse, verse number 27, it mentions that basically you come and give shelter to the demigods and the devotees. But if somebody transgresses the principles of dharma or does something which is against Vedic culture, then you give them the right punishment. तो इस 27वें श्लोक में हम देखते हैं, यहाँ पे भगवान बताते हैं कि मैं देवताओं का और भक्तों का संरक्षण करता हूँ, लेकिन जो कोई भी धर्म के विपरीत कार्य करता है तो आप उनको सही तरीके से दंड देते हैं. So here in this particular purport, there's mentioned Samoham Sarva Bhuteshu, that Krishna is impartial, he's equal to everybody. But then it mentions here, Ye bhajanti tu mam bhaktya maite teshu chapi aham, that if anybody who renders pure devotional service to him, Krishna is very partial. Then somebody might argue, wait a minute, Krishna is supposed to be impartial, but actually it's a natural instinct of a person who's rendered service to him, given a service to him, that is natural that he actually is very kind and compassionate to that person. It's a natural instinct. तो इस श्लोक में बताया गया है कि कृष्णा किसी से द्वेष नहीं करते, वो समभाव रहते हैं. परंतु जब हम देखते हैं कि अभी कोई भक्त है जो भगवान की सेवा करता है, तो भगवान उनके लिए कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हैं. ये एक स्वाभाविक सिद्धांत है. कोई हमारी अगर सेवा करता है तो हम लोग उनको ज्यादा ध्यान देते हैं, वैसे भगवान भी. परंतु हम देखते हैं, कोई बोल सकता है कि भगवान यहाँ पे संभाव नहीं कर रहे हैं, वो उनका ज्यादा ध्यान रख रहे हैं जो उनकी शरणागति ले रहे हैं. तो ये विरोधाभास लग रहा है, तो ऐसा कोई बोल सकता है. This has been substantiated by another verse in the Bhagavad Gita, which is quoted in this purport, 4:11, Yatamam prapadyante tamstateva bhajamiham, that Krishna rewards according to how you reciprocate with him. So here, if you reciprocate with Krishna in a loving way, Krishna will of course come and give you his ultimate way of giving his love towards him. So ultimately, if you want to go against Krishna, he goes, okay, fine, then the material nature will take care of you in this way. तो इस जो संभाव की जो परिभाषा है, वो इसका सिद्धांत इसके अगले श्लोक, इस तात्पर्य के अगले श्लोक में बताया कि भगवान उसी प्रकार से आदान प्रदान करते हैं जिस प्रकार से भगवान से हम आदान प्रदान करने की इच्छा प्रकट करते हैं. अगर हम प्रेम में सेवा करने की इच्छा प्रकट करते हैं भगवान के साथ, तो भगवान उसी प्रकार से हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे. लेकिन अगर हमारी इच्छा भगवान से प्रेम भावना नहीं है, उसके विपरीत है, तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, मैं उस प्रकार से आपसे आदान प्रदान करूंगा और वो मेरी शक्ति जो भौतिक शक्ति है द्वारा आपसे वो आदान प्रदान होगा. We find that basically, if you look at the material nature and all the living entities within the material nature, and now I'm not just talking about humans, I'm talking about every living creature that we can see in this material world, and some that you can't even see. How many living entities are not favorable towards Krishna consciousness? तो यहाँ पे हम देखते हैं भौतिक प्रकृति में जो जीवात्मा हम देखते हैं और जो जीवात्मा हम नहीं भी देखते हैं, और जो चीजें हम देखते हैं जो नहीं देखते हैं, उसमें कितनी सारी जो चीजें हैं, जो जीवात्मा है, वो कृष्णा के विपरीत है, वो विरोध करते हैं, वो बहुत सारे कृष्णा भावना भावित नहीं है, कितने सारे हम देखते हैं. How many living entities, let's not now forgetting living entities generally, but humans who have now come to understand some gyan about there is a supreme personality of Godhead. तो हम देखते हैं कि कितनी सारी जो जीवात्मा का हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग बात करेंगे मनुष्य योनि की. मनुष्य योनि में कितने लोग ऐसे हैं जिनको कृष्णा के ज्ञान है कि कौन परम पुरुषोत्तम भगवान है. By the mercy of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, all of us, very fortunate that we are together here discussing about God, the Supreme Personality. Very important to emphasize the word, underlined personality of Godhead. Never heard this term before. Srila Prabhupada brought this term to us. तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग को परम पुरुषोत्तम भगवान के बारे में चर्चा करने का अवसर प्रदान हुआ है. परम पुरुषोत्तम भगवान, ये ऐसा शब्द है जो
पहले हम लोग ने कभी सुना नहीं, लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, परम पुरुषोत्तम। Srila Prabhupada went to the West, and all his disciples, most of his disciples, they were not following any of the Vedic culture that is what we're doing right now. They never followed any of that prior to meeting Srila Prabhupada, but somehow or the other, he convinced them, and he put the faith within them that understand about God. श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में प्रचार करने गए उन भक्तों को जो कभी भी वैदिक संस्कृति के पालन नहीं करते थे, जो अभी हम कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा उनको समझाया, सिखाया कि ये जो वैदिक संस्कृति है इसका आप पालन कीजिए। So we find that by the mercy of such a great personality as Srila Prabhupada, we have somehow or the other understood a little bit about the Supreme Personality, God as Shri Krishna. And we're trying now to do some kind of bhakti or devotional service to the Supreme Lord by discussing about the Lord and his activities. And this activities is worthy of discussion. Even Narada Muni explains to Vyasadeva that you've compiled amazing amounts of scriptures, but where is the point describing about the glories and the pastimes of the Supreme Personality of Godhead? तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोग भगवान के बारे में कुछ चर्चा कर पा रहे हैं, और ये हमारा सौभाग्य है। और ये जो चर्चा हो रही है, ये बहुत इसका हमारा फायदा है इसका कि हम इस भगवान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। नारद मुनि जी ने भी व्यासदेव जी से कहा कि आपने इतना सब कुछ वेदा लिखा, सब कुछ लिखा, परंतु कहाँ आपने भगवान का गुणगान किया, किधर आपने गुणगान किया, भगवान के बारे में कहाँ चर्चा हुई नहीं। आपके इतना सारा शास्त्र आपने लिख दिया, लेकिन भगवान के बारे में चर्चा कहाँ होगी। There is a verse by Narada Muni that he quotes, Tatvak Vichago Janataka Viplavo Yasmin Pratishlokam Abadavati Api, that even if you find that you're not able to speak properly or give understanding about properly concepts of Krishna or the Supreme Personality Godhead, but if you speak just underlying that we have to surrender to the Supreme Lord, even if it's imperfect, it will create a viplava, that means a revolution in the core of one's heart. तो नारद मुनि एक श्लोक बताते हैं जो प्रभु जी ने बताया, और बताते हैं कि अगर हम लोग को ये जो चर्चा कर रहे हैं, अगर हम लोग को इसके बारे में सही तरीके से इसकी चर्चा हम नहीं भी कर पाए, परंतु अगर हमारी शरणागत का एक हृदय का जो चेतना होगा कि हम शरणागत करके भगवान के बारे में कुछ करने का प्रयत्न करेंगे, तो ये एक आंदोलन हमारे हृदय में जागरूक हो जाएगा और हम बहुत सही तरीके से इसको कर सकेंगे। Yara dekho tare kyoho Krishna Upadesh. That is the instructions of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Whoever you find, whoever you meet, just talk about Krishna. Doesn't matter if it's not, you're not able to give the right emphasis or the points or anything, but speak about the Supreme Personality of Godhead. तो श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जहाँ देखो तहाँ कहो कृष्ण उपदेश की। जिस किसी से भी आप मिलिए, उनको आप भगवान के बारे में चर्चा करिए। कोई ऐसा एक पॉइंट नहीं बताना है कि ये इतना जाने की जरूरत नहीं, परंतु सिर्फ भगवान के बारे में आप बताइए, वही सबसे महत्वपूर्ण है। So basically the idea that we find is that by the mercy of the devotee, we get opportunity to come closer to the Supreme Lord and understand a little bit more. In this particular episode, we find that Krishna is very kind to Shiva Jwara, because Shiva Jwara is a manifestation coming from Lord Shiva. And of course, Krishna understands Lord Shiva's position. And Lord Shiva, he understands the position of Krishna, and he's organized, the whole thing is to organize to glorify Krishna. Banashura wanted to fight with somebody who's going to be, so that he has those arms to use them with the right person. And he found nobody comparable. But Lord Shiva says, you foolish person, you'll find somebody very soon. And that person is Krishna. And Lord Shiva is very humble in his attitude, because afterwards this episode, there is a prayers of Lord Shiva to Krishna.
तो इसका जो अर्थ मैंने बताया कि कैसे हम भगवान के बारे में, जिसका कहने का तात्पर्य यही है कि हम समझ सके कि कैसे भगवान का हमको गुणगान का चर्चा करना है। और इस अध्याय में हम देखते हैं कि सूर्यज्वाला जो है वो किस तरह से शरणागति लेते हैं और समझते हैं बात को। और बानासुर जो है वो बहुत अहंकारी थे, वो सोच रहे थे कि मेरे जैसा कोई शक्तिशाली नहीं है, कोई मेरे जैसा नहीं हो सकता। परंतु शिव जी जो बोलते हैं उनको कि हे मूर्ख है तुम, बहुत जल्दी आपको ऐसा एक व्यक्ति आने वाला है बानासुर से युद्ध करने के लिए जो आपको हरा सकता है। और वो कौन है? कृष्णा। और इसकी जो गुणगान है स्वयं शिव जी करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। It is very important to have the association of such pure devotees. By having such association of pure devotees, Krishna is very pleased with our rendering of service to such personalities. There is one very nice episode in Chaitanya Mahaprabhu's pastime in Jagannath Puri. Mahaprabhu constantly used to go to various homes for lunches. Actually, he used to get invited by so many people that sometimes that he has to make arrangements that so and so home will be today's lunchtime and another person's next day and so on like that. And it happened to be that there was a lunch appointment that was organized on a particular day at Sarvabhauma Bhattacharya's home. तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि जो हम सेवा करते हैं शुद्ध भक्त, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उनका जब हम संग करते हैं ये बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कैसे हमको शुद्ध भक्तों का संग करना है। इसका एक प्रसंग आता है चैतन्य लीलामृत में। चैतन्य महाप्रभु अलग अलग घरों में जाके दोपहर का प्रसाद ग्रहण करते थे। तो उनका एक समय बनाया रहता था कि कौन से घर में किस दिन जाना है और इसका ग्रहण करना है, प्रसाद ग्रहण करना है। तो एक बार वो सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभु जी के घर पे ये प्रसाद को ग्रहण करने गए। So at that particular time, Mahaprabhu was actually, to cut all this long story short, he was having prasadam, but Sarvabhauma Bhattacharya had a very antagonistic son-in-law by the name of Amoga. तो उस समय जब सार्वभौम प्रभु जी भट्टाचार्य के समय घर में वो प्रसाद ग्रहण कर रहे थे दोपहर का, तो उनके जो एक दामाद है जो बहुत आप बोल सकते हैं अहंकारी और बहुत अलग अपने आप को कुछ चीज समझने वाला, जिनका नाम है वो अमोघा। He had one particular undesirable quality of criticizing Sri Chaitanya Mahaprabhu. उनके पास एक अवगुण था, जो वो अवगुण था कि वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में निंदा बहुत करते थे। So when he came in, basically Sarvabhauma Bhattacharya made sure that all the doors were locked so that Amoga doesn't come and then disturb and then criticize Mahaprabhu. But somehow the other Sarvabhauma Bhattacharya got distracted, and particular one door was open and Amoga comes in and he starts to criticize Sri Chaitanya Mahaprabhu that you're eating so much, you're a sannyasi, why are you eating so much? तो सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभु जी को पता था कि अमोघा जो है वो उनकी निंदा करते हैं, तो उन्होंने ऐसा प्रबंध किया था कि उन्होंने सारे दरवाजे बंद करके रखे थे। परंतु कुछ कारणवश एक दरवाजा उनसे बंद ना हो पाया, तो अमोघा ने इसका अवसर उठा के वो उनके घर में घुस गए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की निंदा करना शुरू की। उन्होंने कहा, आप सन्यासी हो, आप सन्यासी होके इतना क्यों खाते हो? Sometimes we find even in our family life, we have some family members who are not so favorable to Krishna consciousness, and we invite some guests, we invite some great personalities in our movement. And when they come, they're a little bit antagonistic towards them, and it makes us feel very awkward. But here, just imagine Sarvabhauma Bhattacharya. Here's the supreme personality of Godhead who comes in the form of the most humble sannyasi. Can you imagine how Sarvabhauma Bhattacharya is feeling? He's so angry that him and his wife curse that Amoka died, that his daughter becomes a widow. तो हम लोग जैसा देखते हैं कि हमारे परिवार में भी ऐसा होता है, कभी कभी हम कृष्ण भावना भवित भक्तों को बुलाते हैं और कुछ चर्चा करते हैं, तो हमारे घर में भी ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं जिनको कृष्णा जो हमारे भक्त आते हैं उनके प्रति इतना अच्छा नहीं लगता है। वो अलग तरीके से उनको देखते हैं, समझते हैं और उनके बारे में कुछ समझ उनकी होती है, तो हम लोग को भी अच्छा इतना नहीं लगता है।
तो आप देख सकते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य का जो दामाद है वो स्वयं ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो भगवान स्वयं है उनकी निंदा कर रहे हैं। तो जो सार्वभौम भट्टाचार्य थे और उनकी जो धर्म पत्नी थी वो एक श्राप देते हैं अपने जो दामाद को कि आप जल्दी से मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, भले मेरी बेटी विधवा हो जाए। So basically, Amoga contracted cholera. He was on his deathbed. The news got to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu immediately rushed to Amoga and put his hand on his chest and goes, "Get up and chant the names of Krishna." तो यहाँ पे जो अमोघा था उसको एक बीमारी हुई कोलेरा। एक सेकंड में कोलेरा का हिंदी देख रहा हूँ बट सॉरी प्रभु। I think everyone understands cholera, bad disease. हैजा, तो ये just like COVID. हाँ, सो कोलेरा, तो उसको एक कोलेरा का हैजा का जो था उसको हुआ क्योंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के साथ ऐसा व्यवहार किया तो उनको हैजा की बीमारी हो गई और वो मृत्यु के शैया पे थे। और उस समय चैतन्य महाप्रभु जी को पता चला कि जो उनके दामाद है सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभु के देह त्यागने वाले हैं, तो वो वहां पे जाते हैं और उनके हृदय पे अपना हाथ रखते हैं। So Amoga immediately got up from his deathbed. He was jubilant and in ecstatic love, chanting names of Krishna, tears rolling down his cheeks, full of vigor and dancing, just by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो जैसे ही उनके चैतन्य महाप्रभु ने पहले हाथ रखा था और कहा था उनको हरिनाम जप करिए, और ये सुनने के पश्चात और उनका हाथ स्पर्श होने के पश्चात उनके मृत्यु शैया से वो खड़े हो गए। और जैसे ही उन्होंने ये सुना वो बहुत शक्ति आ गई, उनकी ऊर्जा आ गई और वो बहुत एकदम खुश हो गए और उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे जो प्रेम में आंसू थे, और वो एकदम उनके हृदय में भावुकता प्रदान हो गई चैतन्य महाप्रभु जी के स्पर्श के द्वारा और हरिनाम जप के द्वारा। Srila Krishnadas Kaviraj Goswami explains that this is all due to the mercy of Sarvabhauma Bhattacharya. Amoga was related some way or the other to Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya was very dear to Sri Chaitanya Mahaprabhu, and hence Sri Chaitanya Mahaprabhu bestowed his mercy on Amoga. Similarly, Shivajara was related to some way or the other to Lord Shiva, and that's why Lord Krishna basically bestows his mercy on Shivajara also. तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बताते हैं कि ये जो उनके ऊपर कृपा हुई जो अमोघा के ऊपर, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनके ऊपर इसलिए कृपा की क्योंकि कहीं ना कहीं सार्वभौम भट्टाचार्य के जो ये रिश्ते में थे अमोघा, तो इसी के कारण कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने उनके ऊपर ये कृपा को प्रदान किया ताकि वो ठीक हो सके। उसी प्रकार से जो अभी हम वृतांत का चर्चा कर रहे हैं, शिव ज्वारा जो थे वो कहीं ना कहीं शिव जी के जो थे रिश्ते में थे, उनके अंश थे। तो इसीलिए यहाँ पे भी हम देखते हैं कि कैसे भगवान उनको अपनी शरणागति देते हैं। So here right now at the end of the purport of the last, verse number 28, it says, although Shivajwara himself had acted violently up till now, since he has surrendered to the Lord and rectified himself, he hopes to receive the Lord's mercy. In other words, he has now become the Lord's devotee. So just by the mercy of Lord Shiva, by the mercy of the Supreme Personality of the Godhead, Shivajwara has become a devotee. तो यहाँ पे 28वें श्लोक में हम देखते हैं कि जैसे कि शिव ज्वारा ने कितना बुरे तरीके से व्यवहार किया, युद्ध किया भगवान से, लेकिन परंतु जब देखते हैं कि उन्होंने शरणागति कर दी तो इसलिए उनको कृपा मिली शिव जी के कारण और भगवान कृष्ण के कारण, क्योंकि उन्होंने अपनी शरणागति दिखाई। So for us, we should always make sure that we hanging on to the every little dust particle of the devotee, and those dust particles will be precious for us to be granted some kind of a mercy by the Supreme Lord, that one day we can have that ultimate treasure of pure love of Godhead. तो हम लोग को ऐसे समझना है कि हम लोग को भी भगवान के शुद्ध भक्तों की चरण रेणु के पीछे अपना देखना है, उसके पीछे भाग लटकना है,
और इसके कारण हम लोग को कृपा प्रदान हो सकती है, जो है भगवान के शुद्ध प्रेम, भगवान का हमको प्रदान हो सकता है अगर हम शुद्ध भक्ति चरण रेणु के लिए बहुत अपना उत्साहित करेंगे तो। That's the only goal that we should strive for, Prem Pum Ato Mahan, to have that love of the Supreme Personality of Godhead. और ये इसका लक्ष्य यही है कि सेवा कि हम लोग को भगवान की शरणागति लेनी है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, प्रेम प्राप्त करना है, यही हमारा सबसे परम लक्ष्य होना चाहिए। Hare Krishna, I ask for forgiveness for any inadequacies that I've spoken about, in any full time I have spoken. Please forgive me for that and rectify me, please. हरे कृष्णा, तो मैं आप सबसे क्षमा याचना करता हूँ कि कुछ भी मेरे से त्रुटि हुई होगी इस जो भी चर्चा में, तो मुझे क्षमा कर देना आप सब। Okay. If I couldn't. Hare Krishna. Thank you very much for translating Govinda Ananda Prabhu. Thank you very much. Hari 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 Bol. Thank you. Thank you, Chaithanya Simha Prabhu. When I said, Prabhuji, that you present the topics very simplistically, it was not that it is simple, but I said it is very, the topics are very difficult to understand, but you present in a very simple way. Hare Krishna. And Prabhu, you gave, as usual, very beautiful points. You stressed the importance of Sharanagati. आपने हमें बताया कि शरणागति हमारे जीवन में कैसे बहुत जरूरी है। भगवान देवी देवताओं और अपने भक्तों को संरक्षण तो देते ही हैं, लेकिन अगर कोई जो भक्त नहीं भी है वो भी आके उनकी शरणागति लेता है तो भगवान उसे अपना संरक्षण देने में चूकते नहीं है। फिर आपने हमें श्रील प्रभुपाद का मर्सी हमें याद दिलाई, जिनकी वजह से हम कृष्ण को भगवान, परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जान पाए हैं। नारद जी व्यास जी का उदाहरण दिया कि कैसे गुरु प्रेरणा देते हैं आध्यात्मिक जीवन की तरफ बढ़ने के लिए। और then one of the beautiful stories of Amoga, my Guru Maharaj also likes to narrate this story very often. अमोगा लीला, अमोघ जी का कथा आपने हमें बताई, जिसमें सार्वभौम भट्टाचार्य के रिश्तेदार होने की वजह से उन्हें कैसे चैतन्य महाप्रभु की दया मिली। उसी तरह से शिव ज्वर को भगवान की कृपा मिली क्योंकि वो शिव जी से जुड़े हैं। और हम सबको हमारे जीवन का लक्ष्य क्या बनाना चाहिए? भक्तों का संग हमारे साथ हमेशा रहे। एंड प्रेम पुरमार्थो महान, जो इनमें आपने बोला that our only goal in life should be to strive for this love of Godhead. Very beautiful class, Prabhu. Very inspirational, and I would now give rights to all the devotees to unmute themselves and ask questions. So अभी सब भक्त अपने आप को unmute करके प्रश्न पूछ सकते हैं। तो हम गोकुल प्रभु जी ने बताया कि कैसे प्रभु जी को जब मैंने बोला कि आप सरल तरीके से बताते, तो इसका अर्थ ये नहीं था कि आप सरल कथा बताते, इसका अर्थ है कि आप कठिन कठिन जो कथाएं हैं उसको आप सरल तरीके से हमको बताते हैं। वो बहुत अच्छे से बताया आपने, और अमोघा जी के बारे में बताया, और आपने मेरे गुरु महाराज जी को भी ये बहुत कथा पसंद है और वो भी बताते हैं। सॉरी प्रभु जी, समथिंग व्हाट यू सेड इन इंग्लिश आई जस्ट ट्रांसलेट। थैंक यू प्रभु। सो अभी सभी भक्तों से अनुरोध है अपने प्रश्न पूछें। So there are some devotees appreciating the class. In fact, everybody is very happy to have your association, online association again. And I would request, मैं सभी भक्तों से बोलूँगा, सोनल माता जी ने हाथ ऊपर किया हुआ है। माता जी, you can unmute. Sonal Arjun, you can unmute and ask your question. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji, Dhamma Pranam. Thank you. Simply wonderful class. So nice to hear all such wonderful things. Prabhuji, I had a question regarding Sharanagati. So, I mean, the concept of Sharanagati, that, that you surrender yourself to the Lord and everything. So it's, I mean, the concept
I can understand, but on a practical day-to-day things, like even though like if say supposing a tough situation comes or something like that, so in my heart I know that I have to surrender to the will of the Lord, but still like like in the sense that I'm still doing certain things thinking that, oh, I can control this situation, and I try and like do things a certain way so that I can get a certain result or desired result from that situation. But at the back of my mind, I do know that I have to surrender to the will of the Lord. So how to get over this this predicament where like inside that you have to surrender to the will of the Lord, but like practically I'm still trying to do as a jiva, I'm still trying to I mean, I still think that I am in control of the situation, and I try and do something which to get a result that I want, basically. So in the end, I know whatever the Lord wants will be done for me. But if there is a certain result I want, I'm trying to endeavor or do my efforts so that I can get that result. Whether it is good or bad, that I don't know. But in the sense that if I'm saying I'm surrendering to the Lord, then how do I get rid of this this consciousness that on my own also I'm doing an effort to achieve that? So I'm not sure if I'm making sense, but this is the question. Can I translate, प्रभु जी? Yeah. बहुत अद्भुत क्लास प्रभु जी आपने बताया शरणागति के बारे में, बहुत अच्छे तरीके से आपने हम लोग को समझाने का प्रयत्न किया। परंतु हम देखते हैं, इसके प्रति मेरा एक प्रश्न है कि हमारा जो दिन आए दिन जो हमारे कार्य करते हैं हम लोग को पता है कि कृष्णा सब कुछ वश में करके कार्य होता है, कृष्णा के जो है वश में होता है सब कार्य, जो भी होता है कृष्णा के ही इच्छा से होता है। लेकिन जब हम ऐसे कार्य में होते हैं कभी कभी अपने दिनचर्या कार्य में, तो हम लोग का इच्छा जो होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि मैं करता हूँ और मुझे जो इस इच्छा का प्रतिफल चाहिए मैं उस प्रकार से कार्य कर देता हूँ। परंतु मेरी जो इच्छा होती है कि मुझे पता है अंदर मेरे हृदय में कि सब कुछ कृष्णा ही कारणों के कारण है, सब कुछ कृष्णा ही करा रहे हैं और इसका जो फल है वो कृष्णा ही प्रदान करेंगे। परंतु ऐसा होता है कि वो चीज दब जाती है और मेरी जो इच्छा होती है, भले वो अच्छी हो बुरी हो, वो इच्छा मुझे करने का प्रयत्न करना होता है और मुझे उस फल को प्राप्त करना होता है, जबकि मैं चाहती हूँ कि कृष्णा की इच्छा हो, परंतु इसका विपरीत हो जाता है। तो इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? Sri Chaitanya Mahaprabhu traveled to South India and he met up with Ramananda Rai in Vidyanagar. They had a beautiful discussion on the river Godavari. After the discussion, wonderful topics were discussed in the Sri Chaitanya Charitamrita. After the discussion, Sri Chaitanya Mahaprabhu asked Ramananda Rai to please join him in Jagannath Puri. Ramananda Rai was a great minister of King Prataparudra. He says that I'm making all my efforts to retire and come back to Jagannath Puri. But he made sure that all his duties were done before he retired. And eventually King Prataparudra gave him a pension and allowed him to retire and stay with Sri Chaitanya Mahaprabhu. So in this lesson we learn that Ramananda Rai couldn't leave his position. He had to do various types of duties. But in his core of his heart and his consciousness was always in how to serve Krishna, how to serve Sri Chaitanya Mahaprabhu. And by the will of the Lord, everything happens. There's a very beautiful verse in the Bhagavad Gita, in the 9th chapter. It's... I translate in the meantime. Yeah, translate. So, इसका जो उत्तर है इस प्रकार से हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की जी जो दक्षिण भारत में रामानंद राय से जो विद्यानगर में उनसे भेंट हुई गोदावरी नदी के समक्ष, बहुत अच्छे जो तर्क वितर्क हुए वहाँ पे और अच्छे बातों का चर्चा हुई वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जी ने
रामानंद राय जी से कहा कि आप मुझे जगन्नाथपुरी में आके मेरे साथ जुड़ जाइए। और वो जो रामानंद राय थे राजा प्रताप रुद्र के बहुत बड़े जो कार्यकारी थे, उनके जो राज्य का बहुत कार्यभार संभालते थे, परंतु वो कुछ कारणवश वो जो उनका जो सेवा था राजा के प्रति वो छोड़ नहीं पा रहे थे। परंतु कुछ समय पश्चात ऐसा हुआ कि राजा प्रताप रुद्र ने उनको उनको छुट्टी दे दी और रिटायर कर दिया अपनी सेवाओं से। और इस लीला से हम समझते हैं कि भगवान जो है अपने हृदय, जो हमारे हृदय के अंदर जो इच्छा होती है वो बहुत अच्छे से समझते हैं, हमारा हृदय समझते हैं। और हमारी जो इच्छा है वो कुछ समय के कारण जो हम बंधन से फंसे होते हैं, वो देख सकते हैं कि कैसे भगवान जो हमारे हृदय की जो इच्छा है वो पूर्ण कराते हैं। और इसके प्रसंग में एक अच्छा जो कथन है भगवत गीता में, एक श्लोक है, वो बताते हैं श्री प्रभु जी। बताएंगे प्रभु जी। महात्मनस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम अश्रितः भजन्तिम अनन्या मनसो नत्वा बुद्धतिम अव्ययम्. It says that those who are devotees of the Supreme Lord, the spiritual energy is governing them. Now, the second line of this, the second two lines, the last two lines of this particular verse are very important. Bhajanti ananya manasho, natva bhutadim avyayam are very important. That one who constantly engages in devotional service to the Supreme Lord in the worship, natva bhutadim avyayam, they understand the Supreme Personality of Godhead. It's very important that you should know that although you might not be able to surrender fully, but you should know who Krishna is, and he is the cause of everything. He's inexhaustible. He is the everything that there is to be known about the Supreme Lord. He is the reservoir of all things that is manifesting in this material world. If one understands this, they surrender to the best of their ability. That surrender is actually controlled by the Yoga Maya potency. And Krishna will make arrangements for you to fully surrender step by step. And if you find yourself deviating or you find yourself trying to control the situation, don't get too entangled with that. And just let, as they say, let it just happen. Let Krishna just take it over. Do your duties, but ultimately let Krishna be always in the forefront of letting it happen. So basically, just like Ramananda Rai, his forefront in his mind was always to serve Sri Chaitanya Mahaprabhu. And then eventually, just by that result, the Supreme Personality organized to the heart of King Prataparudra for him to give up his ministerial job and come and reside constantly with Sri Chaitanya Mahaprabhu. I'm sure my answer is not the only way, but I'm sure there is devotees like Hamsa Gokul Prabhu and others who can also give their input also. तो प्रभु जी ने उत्तर दिया कि कैसे जो भगवान की शरणागति लेते हैं तो उनके ऊपर आध्यात्मिक शक्ति का जो है वो वश चलता है। जो श्लोक बताया प्रभु जी ने, उस श्लोक में इसका अर्थ ये है कि जो भी मेरी शरणागति लेते हैं वो मेरी आध्यात्मिक शक्ति उनको संरक्षण करती है। और जो इसमें दूसरा एक आखिरी जो पंक्ति है श्लोक में, वो बहुत सुंदर है। वहां पे बताते हैं भगवान कि जो भी भगवान की सेवा करते हैं वो उनको जान लेते हैं। भगवान को जानना ही सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवान ही सब कारणों के कारण है। और जो ये चीज को समझ लेता है वो भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा आगे बढ़ता है। और कब जब आप ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं जहाँ पे कि आपको लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, तो उससे आप थोड़ा दूर रहिए और इस परिस्थिति में आप ऐसे कार्य करिए जो भी कृष्णा चाहते हैं, कृष्णा की इच्छा द्वारा होने दो। आप सिर्फ अपना कर्तव्य करते रहो, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़िए। जैसे कि हमने रामानंद राय के प्रसंग में देखा कि उनकी इच्छा भगवान की सेवा में बहुत अच्छे से लगने का, बहुत अत्यंत तीव्रता से लगने का इच्छा था। और ये इच्छा भगवान चैतन्य महाप्रभु को पता था, तो उन्होंने राधा प्रताप रुद्र के हृदय में आके उनको ये ज्ञान प्रदान हुआ कि कैसे जो रामानंद राय जो मंत्री पद पे हैं उनको
अभी रिटायर कर दिया जाए, उनको अपनी सेवा से मुक्त किया जाए, और उनके इस इच्छा के कारण उनको उस मंत्री पद से मुक्त किया गया, और बाद में रामानंद राय जाके जगन्नाथपुरी में भगवान की सेवा में लग गए। तो मेरा ये उत्तर है, ये मुझे पता है कि पूर्ण नहीं होगा, तो मैं निवेदन करूंगा हम गोकुल प्रभु से, और कोई वरिष्ठ वैष्णव हो इसके प्रति किसी को और कुछ उसमें जोड़ना हो तो। प्रभु जी, she is written, I think she's okay with the answer. Jai, thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Ankit Prabhuji, you can go ahead and ask your question. अंकित प्रभु, आपका हाथ ऊपर है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं अभी। तुलसी गोविंद प्रभु जी भी कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Can you hear me? Yes, प्रभु जी। Jai. Chaitanya Simha Prabhu ki jai. But it was nice to see you and hear a little last time, because I did not attend the full class, but I heard all the comments coming. Everyone has loved your class so much, of course. Then a pure devotee speaks, it penetrates, you know. Thank you so much. And even the question put up by Mataji was very, very important and valid question. Of course, she was trying to reflect very honestly, you know, what's going on in the heart of a devotee. That's true, and you gave a wonderful answer. But since I missed the lecture, Prabhuji, have you dealt with the words on the Sharanagati from Hari Bhakti Vilas in this lecture? Sorry, did I deal with the words of Hari Bhakti Vilas Sharanagati, the 6? Yeah, I mentioned that. Yeah, I mentioned that. You mentioned that. I think that itself explains, you know, what Mataji has put here, no? That itself is a wonderful words. If Mataji can read the purport and all that, I think then that's done. I wanted to share that. That's all. Hare Krishna. तो तुलसी प्रभु जी ने बोला है कि बहुत अच्छा लगा आपका क्लास सुन के, जो मैंने तो पूरा नहीं सुना, जितना भी मैंने सुना, लेकिन बहुत सुंदर लगा मुझे सुन के। जो ये बात मैं ऐसे कह सकता हूँ क्योंकि जो ये टिप्पणी मैं देख रहा हूँ चैट में, उस टिप्पणियों के कारण मैं समझ सकता हूँ। जब शुद्ध भक्त कुछ कहते हैं तो बहुत सुंदर तरीके से उनका जो प्रभाव है पड़ता है। और बहुत अच्छा प्रश्न किया माता जी ने, और वो प्रश्न इतना सुंदर है कि कैसे दुविधा होती है भक्तों के हृदय में, और आपने बहुत सुंदर तरीके से इसका उत्तर दिया। मुझे इसके प्रति अगर आपने शरणागति के बारे में चर्चा की थी, मुझे लगता है हरि भक्ति विलास के, तो प्रभु जी ने कहा हाँ मैंने उसके बारे में चर्चा की थी अपने क्लास में। तो बोला यही जो चर्चा माता जी अगर इसका जो तात्पर्य है और जो इसके बारे में पढ़ सकती है तो उसमें और चीजें ज्यादा समझ में आएगी, हम लोग को जो दुविधा है कैसे दूर हो सकती है। तो बस मुझे यही बात इसमें और बोलनी थी। तो बहुत धन्यवाद, इतने सुंदर तरीके से आपने एक क्लास दी। Hare Krishna. There is a question in the chat window. If you can see Chanchal Mataji, although it's not directly related to the class, but if you can please take it up, I think it will help. Chanchal? Okay. At the end of Kali Yuga, all the bad people will be killed by Kali, and only good people will be left for the Satya Yuga. Is that why Satya Yuga will be in the mode of goodness? Is that the question correct? Yeah. Yes, Prabhu. Okay. This Kali Yuga actually, it is said that actually Kalki will not come because the Yuga avatar is Sri Chaitanya Mahaprabhu who has descended. But let's say if Kalki did come and only the bad people are left, killed, and then only the good people are left. Actually, in end of Kali Yuga, if no one's a devotee of the Lord, everyone's bad. Anyone who takes his birth again in the material world is bad.
ultimately we have to come to full surrender that we've been discussing about. Being in Satya Yuga or being in Treta Yuga, Dwaka Yuga, or Kali Yuga, doesn't matter. Taking birth in the material world, you're bereft of the understanding of devotional service to the Supreme Lord is bad. So we will all be bad if we remain in this material world. That's why the whole point of discussion in the Srimad Bhagavatam is for us to hear and get ourselves purified by the process of hearing Srimad Bhagavatam, associating with the devotees, chanting the holy names, worshiping the deities, living in a holy place. Shrinivatam Swakata Krishna Punya Shavana Kirtana Hirdi Antustu Aprani Vidu Notsutsratam. That basically the process of hearing and chanting actually is cleansing the heart. So idea is that we're depending on hearing and chanting so that we can get the mercy, and by that mercy we can be promoted to the spiritual world and having the highest goal of pure love of Krishna. Having pure love of Krishna means that we are fully absorbed. In Vrindavan, everybody is so immersed in Krishna, so much immersed in Krishna. There's a news network called CNN. It's an American network for news. But in Vrindavan, there is KNN, Krishna News Network. Yeah, so basically everything is about where is Krishna? Where is Krishna? What is Krishna doing? Did Krishna do this? Krishna played this flute? Did he go to the Jamuna? This? Everybody is just talking about Krishna, Krishna, Krishna every moment. We're just talking about Krishna. Where is Krishna? We want Krishna. And this is actually Krishna conscious. That's what we're supposed to do. So if you don't have that, then you remain in the material world. तो प्रभु जी ने उत्तर दिया कि जो कल की अवतार हैं वो इस कलयुग में नहीं आएंगे। अगर कलयुग जो एक इस कल, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आ चुके हैं, तो जिस कलयुग में कल की अवतार आएंगे तो वो युग में वो उनका संहार तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कहने का अर्थ ये है कि भले वो सतयुग हो, त्रेता युग हो या जो भी युग हो, हमको भौतिक जन्म में वापस नहीं आना है। अगर हम भौतिक जन्म में आते हैं तो हम इसमें फंस जाते हैं और इसके कारण हम लोग बुरी अवस्था में हो जाते हैं। तो हमको ऐसी बुरी अवस्था में नहीं फंसना है, और अगर हम इस अवस्था में फंस गए तो समझ लीजिए कि हमारा जो जीवन है वो व्यर्थ हो गया। तो इसीलिए हम लोग को सदैव कृष्णा के बारे में समझना है और अपना लक्ष्य कृष्णा का रखना है। जैसे कि एक जो चैनल आता है न्यूज का, जो तो CNN बोलते हैं, तो वृंदावन में भी जो भगवान के भक्त हैं, एक उधर न्यूज नेटवर्क है जिसका नाम है कृष्णा न्यूज नेटवर्क। और ये जो कृष्णा न्यूज नेटवर्क है, वहां पे सदैव यही चर्चा होती है कि कृष्णा कहाँ है, कृष्णा किधर है। और कृष्णा ने अपनी बांसुरी बजाई, अरे कृष्णा जमुना की तरफ गए, कहाँ है कृष्णा, हमको सिर्फ कृष्णा चाहिए। और वहां पे सिर्फ कृष्णा की चर्चा होती है। और यही चीजें हम लोग को समझना है कि श्रवणम, कीर्तनम, धामवास और भगवान का नाम जप करना और भगवान की सेवा में लगना, जैसे ही हम ये सब करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है और हम भगवान में सोख लेते हैं अपनी चेतना को। और जैसे ही हमारी चेतना भगवान में सूख जाती है तो हम इस भौतिक जगत का जो वापस नहीं आते हैं, और जो हमारे जीवन का असली लक्ष्य है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, हम उसको प्राप्त होते हैं और इन जो चक्रों से हैं हम लोग मुक्त हो जाते हैं। तो ये हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए, ना कि हम लोग सतयुग, त्रेता युग और इसमें फंसे, जो बहुत बुरी अवस्था है। जय, थैंक यू प्रभु जी। आई डोंट सी एनी अदर क्वेश्चन। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं। प्रभु जी, मेनी डिवोटीज आर अगेन appreciating the class. They're happy to be in your association. किसी और भक्त का भी कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं, अदरवाइज हम प्रेयर्स की तरफ बढ़ेंगे विद प्रभु जी परमिशन। इस ग्रेस चैतन्य सिम्हा प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. So with your permission, Prabhu, we will move towards the next prayer section. Thank you so much. Yes, Hare Krishna.
Thank you. Hare Krishna. So मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी परमानंद प्रभु से, जय गोविंद प्रभु से, एनी अनाउंसमेंट्स प्रभु जी? आप अभी यू वांट टू मेक एनी अनाउंसमेंट्स प्रभु जी? हरि बोल। तो डिस्प्ले पे सुभाष प्रभु जी जो मैसेज दिखा रहे हैं, ये कल RIS का जो हमारा रीजन इंटरनेशनल स्कूल में वीकली हमारा प्रोग्राम होता है उसका पोस्टर है। 11:30 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा और राइट साइड पे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज प्रभु जी दिखा रहे हैं उन भक्तों के लिए जो बरदुबई से आना चाहते हैं रीजन इंटरनेशनल स्कूल, बट उनके पास ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। तो 11 बजे रीजन इंटरनेशनल स्कूल से बस के लिए बस जाएगी बरदुबई चोइथराम्स 24 मार्केट जो है, जो अल खलीज सेंटर के पास है, वहाँ से ये बस चलेगी। तो सभी भक्त उसका लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम में आने की कोशिश करें। जय गोविंद प्रभु ने और एक मैसेज डाला था, कल की भक्ति शास्त्री शुरू होने वाला है और फीस्ट सत्संग विद on 29 Sunday regional school Damodar Sunday feast। तो ये जो है कल की क्लास का बता रहे हैं प्रभु जी अभी, और कि कल प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं पे कक्षा होगी हमारी जो रीजन इंटरनेशनल स्कूल में होगी, और वो इंद्र कृष्ण प्रभु लेंगे। इंद्र कृष्ण प्रभु इज डिसाइपल ऑफ परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज, और प्रभु जी के बारे में हम सब जानते हैं। 2 दिन पहले प्रभु जी ने यहाँ पे क्लास दी थी, 2-3 दिन पहले। ट्राइबल केयर में आजकल प्रभु जी बहुत अपनी धर्मपत्नी रूपनी माता जी के साथ बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हैं। तो सभी भक्तों से अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं और रीजन इंटरनेशनल स्कूल में आए। और कोई अनाउंसमेंट परमानंद प्रभु, गोविंदानंद प्रभु? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। चैतन्य सिम्हा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही मधुर क्लास, बहुत ही सरलता से आपने हमें यह समझाया जैसे हमारे हंस गोकुल प्रभु जी ने कहा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और चैतन्य सिम्हा प्रभु जी से विनती है कि भाई बहुत विलम्ब से हमें दर्शन देते, थोड़ा जल्दी जल्दी आया कीजिए। हरे कृष्णा। पता है we know that you are shifting your house, you are busy, but now since you have shifted, so we will humbly request you to come frequently and bless us. Whatever you say, Prabhu, I'm your order carrier. जय श्री प्रभुपाद। थैंक यू। हरे कृष्णा। हंस गोकुल प्रभु जी, हमारे एक सूरज मोता करके प्रभु जी हैं, उनका पुत्र है, उनके पुत्र का आज जन्मदिन है, का नाम उन्होंने भेजा था। आज 15 इयर्स उन्होंने कंप्लीट किया है, तो उनके लिए प्रेयर उन्होंने बोला था। रशेष मोता, उनका आज जन्मदिन है, तो उन्होंने 21 भगवत गीता भी स्पॉन्सर की है और कल हमारे रीजन स्कूल में प्रसादम भी स्पॉन्सर कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके पुत्र भक्ति में जल्द से जल्द प्रगति करें, तो उनके लिए भी प्रेयर करना था। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। एक बहुत इम्पोर्टेंट और हम सबका लिए प्रेरणादायक टॉपिक है कि जब भी कोई स्पेशल डे होता है तो हमें भी प्रभुपाद जी की बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, स्पॉन्सर करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान से बड़ा दान कोई भी नहीं है और हम उसमें भाग ले सकते हैं इन पुस्तकों के वितरण से। तो प्रभु जी हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, आध्यात्मिक प्रगति के लिए, पूरी फैमिली की प्रगति के लिए प्रार्थना करेंगे और सभी भक्तों की आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रार्थना करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य से बोल के फिर हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार बोलेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो विद परमिशन ऑफ चैतन्य सिम्हा प्रभु, परमानंद प्रभु, अभी हम सेशन को विराम देंगे और कल फिर से नित्य भागवत सेवा में जुड़ेंगे। हरे कृष्ण।